मुसीबतें आपका घर का तवाफ कर रही हैं, जहमतें आपके आस्ताने को बोसा दे रही हैं, लुटा हुआ कारवां है जिसे सहारा नहीं मिल रहा है, हमारी अजमतें छीनी जा रही हैं, हमारे अकीदे पे हमला हो रहा है, हमारे मराकिज को जेरे नहस तहस किया जा रहा है। और उसके बाद भी अगर हम इस खुशफहमी में हैं कि कोई लतीफ़ा सुनाए, कोई हाथ भाजे और कोई ये करे, तो ये हमारी भी गलत फहमी है और आपकी भी गलत फहमी है। अब आप सोचें हमारा इल्मी मेयार क्या है? इल्म हमारा सरमाया है, शऊर हमारा सरमाया है, अज़्म और इल्म की फिक्र की सारी बुलंदियां नबी लेकर आए हैं। और आज उसी कौम की मानने वाली उम्मत है जिसे इल्म से कोई वास्ता नहीं है। हम सिर्फ 16%, वरना क्या बात है कि एक जगह है जिसे हम असहाबे सुफ़्फ़ा कहते हैं, और असहाबे सुफ़्फ़ा में पढ़ाने वाला कोई और नहीं है, जिसे मुअल्लिमे कायनात कहते हैं, रसूले गिरामी वकार कहते हैं, आमना का गेसू दराज कहते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं। एक नबी नाज़े रहमत है जिसे मुअल्लिमे कायनात कहते हैं, और पढ़ने वाले 1,24,000 सहाबा नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1,24,000 सहाबा। यहाँ दानिश्वरों का तबका है, पूछें किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए, हर शोबे का प्रोफेसर अलग है। इंग्लिश है उसका प्रोफेसर अलग है, मैथ है उसका प्रोफेसर अलग है, ज्योग्राफिया है उसका प्रोफेसर अलग है, जितने निसाब हर शोबे का प्रोफेसर अलग। मगर या रसूल अल्लाह आपके इल्म को सलाम, या रसूल अल्लाह आपकी नबूवत को सलाम, या रसूल अल्लाह आपके इल्म की आफाकियत को सलाम, या रसूल अल्लाह निगाहे तकद्दुस को सलाम, या रसूल अल्लाह कलाम की बुलंदी को सलाम, या रसूल अल्लाह हुस्न कलाम की अजमतों को सलाम। के नबी के नाज़े रहमत एक मुअल्लिमे कायनात है, पढ़ने वाले 1,24,000 हैं, एक नबी है, पढ़ाते जा रहे हैं। कोई सिद्दीक़ अकबर नजर आ रहा है, कोई सदाकत का ताजदार नजर आ रहा है, कोई अदालत का शहरयार नजर आ रहा है, कोई मौलाए कायनात इल्म का ताजवर नजर आ रहा है, और कोई उस्मान मुल्क का धनी नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया चीख रही है कि हम तरक्की कर रहे हैं, नहीं, ये तरक्की इस्लाम की भीख है। जिस दिन कुरान भीख देना बंद कर देगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्या मेरे नबी के आने से पहले यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे? क्यों नहीं तुमने प्लेन बनाया? ये प्लेन नबी के आने के बाद क्यों बना? देखिए कुरान का चैलेंज कितना खूबसूरत है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम समझते क्या हो कुरान को? दुनिया की पहली किताब कुरान है, जिसे देखें तो सवाब, जिसे छू दे तो सवाब, कोई पढ़ रहा हो आप बैठ के सुने तो सवाब, और खुद पढ़ेंगे तो सवाब के समंदर में इस कदर नहाएंगे कि कयामत की सुबह तक आप उस बहरे नूर से बाहर नहीं निकल सकते। अब आप देखिए क्या सवाब है। रोना इस बात का है कि नबी ने जो 2 चीजें हमें दी हैं उससे हम अलग हो गए। 2 चीजें क्या दी हैं? एक नमाज दी है, एक कुरान दिया है। न हम नमाज पढ़ते हैं न कुरान पढ़ते हैं। मालूम है, पूछें अली से। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं खुदा से बातें करूं तो नमाज पढ़िए। कैसे? जैसे ही बंदा अल्लाह अकबर कहता है, सना पढ़ता है और अलहम शरीफ शुरू करता है, अपने अल्लाह से बातें शुरू हो जाती हैं। सब खूबियां अल्लाह की, जो रहमान है, जो रहीम है, जो यौमे जज़ा का मालिक है, ये सारी बातें अब रब से बंदा कर रहा है। तो जब बंदा नमाज में होता है तो वो रब से बातें करता है। और अली मुर्तज़ा फरमा रहे हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि रब मुझसे बातें करे तो कुरान पढ़ो। क्या बात है। तो ना नमाज हम पढ़ें ना कुरान हम पढ़ें।
आप सोचें कि आज आलमी सतह पर सबसे मजलूम कौम कौन है? बोले आप, हम है ना। क्यों? जबकि कुरान का चैलेंज है वो अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिन, तुम ही सरबलंद हो अगर मोमिने कामिल हो, तुम ही बाइज्जत हो, मोमिने कामिल हो, तुम ही बावकार हो, मोमिने कामिल हो। तो वकार, इज्जत, तकरीम, अजमत, ये सारी चीजें मोमिन का मुकद्दर है। मगर फिर क्यों रज़ालत है, फिर क्यों पसपाई है, फिर क्यों पशिमानी है? तो वजह सिर्फ यही है कि नबी ने जो डगर मुतय्यन किया था उस डगर से हम हट गए। इल्म हमारे पास नहीं है। आप देखें इल्म कितना है, इतना बड़ा मजमा है, बताएं इसमें कितने MBBS डॉक्टर हैं? किसने कहा डॉक्टर नहीं बनाने के लिए? इल्जाम है हम पर कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर मत बनाइए, मौलाना कहते हैं इंग्लिश मत पढ़ाइए। जी नहीं, किसने कहा इंग्लिश नहीं पढ़ाइए? इंग्लिश पढ़ाइए और इंग्लिश को मुसलमान बना दीजिए। साइंस पढ़ाइए, साइंस को कलमा पढ़ा दीजिए। मंतिक पढ़ाइए, मंतिक को साहिब ईमान बना दीजिए। वो और फलसफा पढ़ाइए, उसे इतना पढ़ाइए कि वो कलमा पढ़ने में मजबूर हो जाए। पढ़ाइए तो आप, पढ़िए तो आप, लेकिन कौन है जो पढ़ रहा है? क्या मेरे नबी से अच्छा कोई डॉक्टर हो सकता है? तबीबे आदम है मुस्तफा, रसूले गिरामी वकार है। एक सहाबी हाजिर है, या रसूल अल्लाह मेरे भाई के पेट में दर्द है। आका फरमाते हैं जाओ शहद पिला दो। शहद पिलाया, दर्द बढ़ गया। फिर आया, रसूलल्लाह दर्द बढ़ गया। नहीं, मिकदार और बढ़ा दो। मिकदार बढ़ा दी, क्या रसूलल्लाह और दर्द बढ़ गया। फिर नबी ने फरमाया मिकदार और बढ़ाओ। बढ़ाया, फिर दर्द बढ़ा। चौथी पर जब आए तो आप फरमाते हैं सुनो, तुम्हारे भाई का पेट तो झूठा हो सकता है, नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह ने शहद में शिफा रखी है। जा पिला। पिलाया, जाकर शिफा मिल गई। उसी को डॉक्टर ने मुताला किया तो 30 से शुरू किया, 200 से शुरू किया, 1M पर आ गए। कौन? हेमोपैथ डॉक्टर है जो 30 से शुरू करते हैं, 200 और 1M पे आते हैं। पता चला उसने नबी को पढ़ा है तब दवा बनाई है। तो मेरे नबी से अच्छा डॉक्टर कौन हो सकता है? और अगर आप इंजीनियर नहीं बनेंगे तो मदरसा कौन बनाएगा, मस्जिद कौन बनाएगा, मराकिज़ अहले सुन्नत कैसे बनेंगे? तो आपको डॉक्टर भी बनना है, आपको इंजीनियर भी बनना है। मेरे नबी से अच्छा कोई इंजीनियर नहीं है। एक नक्शा खींच दिया है, उसे मस्जिद नबवी कहते हैं। न हुस्न का जवाब, न रानाई का जवाब, न बागपन का जवाब, न जमाल का जवाब, न कमाल का जवाब। हद तो ये है कि एक रकअत नमाज पढ़ते हैं 50,000 का सवाब मिलता है। वाह 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 वाह। और तो और नबी फरमाते हैं अल्लाह तूने अपने घर में 1 लाख का सवाब रखा है ना, मेरे घर में दुगुना सवाब कर। तब 1 के बजाय 2 लाख का सवाब मिल रहा है। ऐसा इंजीनियर मुस्तफा। आप इल्जाम लगाते हैं कि मौलवी कहता है अंग्रेजी नहीं पढ़ो। पढ़े, मगर पहले मुसलमान बने, और पहले मुसलमान बनने के लिए कुरान पढ़ना। कौन कुरान जो आखिरत का सहारा है, कौन कुरान जो कब्र का उजाला है, कौन कुरान जो सिरात के लिए जगमगाहट है, कौन कुरान जो आखिरत की जुल्फों को संवार रहा है। वो कुरान जो इल्मे दीन भी है, इल्मे दुनिया भी है, इल्मे साइंस भी है, इल्मे लोगत भी है, इल्मे मानी भी है, इल्मे बलागत भी है। दुनिया का कौन ऐसा इल्म है जो कुरान में नहीं? क्या बात। अब आप देखें ना कि नबी से पहले क्यों नहीं बनाया तुमने प्लेन, नबी के बाद क्यों बना? तो उसे मालूम है कि प्लेन बनाने वाला कोई और नहीं है, ये मुस्तफा के तलवाए नाम है। तो तुमने प्लेन कैसे बनाया? कहा कि ये हमने कुरान से सीखा है। का कैसे सीखा? का जब तुम्हारा नबी मेराज में गया तो बैतुल मुकद्दस तक मक्के से वो जमीन पे चल रहा है, तो हमने भी प्लेन बनाया तो डायरेक्ट नहीं उड़ाया, रनवे मुतय्यन किया है। और रनवे मुतय्यन करने के बाद जब रनवे से आगे प्लेन बढ़ता है तब उड़ता है। तो जब तक तुम्हारे नबी चल रहे थे हम भी प्लेन को चला रहे थे, और जब मुस्तफा उड़े हैं तो हमने भी उड़ाना शुरू कर दिया। नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा मिसबाही माशाअल्लाह। अभी लोग इसी शशोपंज में हैं कि मुस्तफा मेराज में गए तो कैसे। मैं हैरत ये नहीं है कि नबी ऊपर कैसे गए, हैरत ये है कि नबी नीचे कैसे। नहीं है ना, चांद सूरज सितारे कहकशां ये सब नबी के तलवों का धुआं है। वो कहाँ जमीन पे है, कहाँ है। चांद का मकाम आसमान, सूरज का मकाम कहकशां, सितारे ये सब आसमान पे। तो जो चीज हल्की होती है वो ऊपर होती है, जो भारी होती है वो नीचे होती है। तो जब नूर से ये सब है जिसे चांद सूरज कहते हैं, अगर वो ऊपर है तो कोई हैरत नहीं। मेरे नबी अगर चले गए तो हैरत क्या है। हैरत ये नहीं है कि मुस्तफा ऊपर गए कैसे, हैरत ये है कि पूरा नूर है और नीचे कैसे। तो अब नबी जा रहे हैं वहां जहां हमारा ख्याल नहीं पहुंच रहा है, हमारी फिक्र नहीं पहुंच रही है। तो आप सोचें कि नबी के आने से पहले तुमने प्लेन नहीं बनाया, पता चला प्लेन बनाने के लिए कुरान पढ़ना पड़ा। तो जिस कौम को अल्लाह ने इतनी अच्छी किताब दी हो, आज वही कौम सबसे पीछे। कुरान कब निकालते हैं, जब दो भाई में झगड़ा होता है। लाओ कुरान, उठाओ कुरान, खाओ कसम। कुरान कसम खाने के लिए नहीं है, कुरान दिल में उतारने के लिए, कुरान किरदार में उतारने के लिए, कुरान सीरत में उतारने के लिए है, कुरान निगाहों में उतारने के लिए है, कुरान जज्बात को तकद्दुस देने के लिए है, और कुरान अकीदे को पाकीज़गी देने के लिए आया है। कुरान इसलिए आया है कि अपने नबी की अजमत को समझो और उस उजाले में अपनी जिंदगी गुजारो। अब आप देखिए कुरान अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चे फारिग हो रहे हैं। क्या मेहनत है। हैरत ये है कि मदरसे में अभी यहाँ जैसे ही बच्चे आ रहे हों, वरना मदरसों का आप जायजा लेंगे तो एक बाप के अगर 5 बेटे हैं तो जो सबसे ज्यादा बदमाश है उसी को मदरसे भेजते हैं। इधर और ये नहीं कहते कि हजरत इसको रख लीजिए मदरसे में हाफिज, नहीं, हजरत बहुत बदमाश है इसको मदरसे में रख लीजिए। यानी जो बदमाश है वो मदरसे में आए और जो शार्प मैन है वो कॉलेज में जाए, जो ज़हीन है वो स्कूल में जाए। लेकिन याद रखें ये असातिज़ाए किराम है, ये इनकी मेहनतें हैं, शबो रोज का एक अजीम हलचल है इनका, इनकी तहरीक है, इनकी फ़आलियत है, इनकी कोशिशें हैं कि जो सबसे गंदा लड़का था मुआशरे में इतना सजा दिया है कि 3 साल में कौम का इमाम बना दिया है, 3 साल में हाफिज़े कुरान बना दिया। कल तक जो सड़कों पे खेल कर हाथ पोंछते थे गंदगी से, आज वही बेटा हाफिज़े कुरान हो गया है। और कैसा हाफिज़े कुरान, सुभान अल्लाह। हमने कुरान को समझा नहीं है। पढ़े कुरान, एक हर पढ़ने से कितना सवाब मिलता है। मुझे तो एक वाकया याद आया, मक्के शरीफ का कब्रिस्तान है जिसे जन्नतुल माला भी कहते हैं और जन्नतुल मुअल्ला भी कहते हैं। एक अल्लाह के वली गुजर रहे थे, जब भी कब्रिस्तान से गुजरे तो सलाम करें, सबको करना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ें और सबके नाम बख्शें। पढ़ा, बख्शा, चले गए। 1 साल के बाद जब वापिस हुए तो देखा सारी रूहें कब्र के ऊपर जश्न मना रही। का क्या हुआ, खुशी मना रही हो, मुसर्रतों के आंगन में अंगड़ाइयां ले रही हो, बात क्या है। का हुजूर 1 साल कबल आपका यहाँ से गुजर हुआ था, कहा आपने 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा, कहा का फिर क्या हुआ, कहा आपने हम रूहों के नाम सवाब बख्शा, कहा सुनिए इस 3 बार के बदले अल्लाह पाक ने इतना सवाब अता फरमाया है कि 1 साल से हम तकसीम कर रहे हैं मगर सवाब में कमी नहीं आई। 3 बार कुल अल्लाह पढ़ें तो साल भर सवाब तकसीम करें, कमी ना हो। अगर हम पूरे साल कुरान पढ़ेंगे तो कितना सवाब मिलेगा, कुरान को जिंदगी में उतारेंगे तो कितना सवाब मिलेगा, तिलावत में सोएंगे तो कितना सवाब मिलेगा। आपको खुश होना चाहिए कि जहाँ पे हजरत सैयदना इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ है, उस जगह पे हजरत इमाम आजम ने
70,000 मर्तबा कुरान खत्म किया। अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा? हम पूरी जिंदगी में 70,000 मर्तबा नहीं, लेकिन वो जेल की कोठरी में 70,000 मर्तबा पढ़ रहे हैं। और पूछें अली से, अली बताते हैं कुरान क्या है। सुभान अल्लाह। कुरान की अजमत देखनी हो तो हजरत अली से पूछे। मालूम है हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं ऊंट पे सवार होता हूँ और पहला पांव इस रकाब पे और दूसरा पांव इस रकाब पे रखता हूँ, खत्म कुरान पढ़ लेता हूँ। सोचें कुरान की बरकत क्या है। अब यही देख लीजिए, दूर मत जाइए। 30 घंटे में आला हजरत ने कुरान हिफ्ज़ किया है। लोग कहते हैं 30 घंटे में। हजरत औरंगजेब का नाम सुना है ना? हजरत औरंगजेब ने 6 महीने में कुरान हिफ्ज़ किया। कितने महीने में? और ये हम सब के इमाम अहमद रज़ा हैं जो 30 घंटे में हाफिज़ कुरान। और एहतियात तो देखिए, सुभान अल्लाह। आज हम अल्लामा नहीं हैं। मौलाना गौहर कहते हैं अल्लामा तो मैं खुश हो जाऊं। क्या अल्लामा मुझे कहा जा रहा है? मुफ्ती नहीं है, मगर मुफ्ती के अलकाब से नवाजे जा रहे हैं। और न जाने कितने भड़मार हैं हमारे नाम के आगे पीछे, मगर सलाम हो इमाम अहमद रज़ा पर, उनके तक़वे पर, उनकी अज़मत पर, उनके एहतियात पर, उनके कलम की तवानाई पर, उनकी फिक्र के बागपन पर, उनके ख्याल के लखलखा पर कि इमाम अहमद रज़ा है हाफिज़ कुरान नहीं थे। किसी ने हाफिज लिख दिया तो जब तक हाफिज बने नहीं जवाब नहीं दिया जवाब। शाबान में खत आया, हजरत मौलाना मुफ्ती कारी हाजी हाफिज अहमद रज़ा का, या अल्लाह तेरे करम से मैं मौलाना भी हूँ, फतवा भी देता हूँ, तूने पैसे इनायत किए तो हज भी कर लिया, लेकिन हाफिज नहीं हूँ। लिखा क्यों? और जब सामने वाले ने हाफिज लिखा है तो इस लिखने को गलत होने नहीं दूंगा। अब जैसे ही रमजान का चांद निकला, आपने हाफिज को बुलाया और फरमाया सुनो, मगरिब से ऐशा तक तुम पढ़ोगे, मैं सुनूंगा। इन बच्चों की तरह रटा नहीं है, वक्त नहीं गुजारा। एक हाफिज कुरान सामने कुरान का पहला पारा पढ़ रहा है और इसी बीच में आला हजरत महफूज कर लेते हैं और ऐशा की नमाज में तरावी सुना रहे हैं। 30 घंटे में हाफिज कुरान हुए। और जब रमजान का महीना खत्म हुआ तो अब जवाब लिखते अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान हो गया। तब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ताखीर की माफी चाहता हूँ। क्या एहतियात था। आज हमारे यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। और अगर महबूब साहब बोले तो नफ्स मोटा होता है, भूल जाते हैं कि आप और बोले, लेकिन याद रखें ये हमारी फिक्री इन्हितात है, ये इल्मी पसमादगी है, इल्म की कल्लाशी हमारे साथ है कि हम खुश होते हैं। हमें खुश नहीं होना चाहिए, जो अल्लाह ने दिया है उसी पे सब्र करना चाहिए।